अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम अपने फ़ोन पर कर रहे हो और सडनली आपका फ़ोन डेड हो जाता है, उफ कितना गुस्सा आता है ना। या फिर कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी 1-2 दिन के लिए चली जाती है, आपका इन्वर्टर वाला बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाता है और काफ़ी प्रॉब्लम होती है। पर क्या हो अगर आपके फ़ोन में एक ऐसी बैटरी इंस्टॉल्ड हो जो कभी डिस्चार्ज ही ना हो, डेली यूज़ के और भी गैजेट्स जिसे कभी चार्ज ही ना करना पड़े। वाओ, कितना कंफर्टेबल होगा नहीं हमारे लिए। तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि साइंटिस्ट एक ऐसी ही बैटरी के तकनीक पर कार्य कर रहे हैं जिसे क्वांटम बैटरी के नाम से जाना जाता है, और जल्द ही जल्द ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड मिलेगा। तो बने रहो आप वीडियो के लास्ट तक, हम जानेंगे कैसे काम करता है ये क्वांटम बैटरी, क्यों कभी ये बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी, कैसे ये तकनीक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल और कंफर्टेबल बनने वाला है। तो हाँ मेरे दोस्त, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के साइंटिस्ट एक नैनो बैटरी के तकनीक पर कार्य कर रहे हैं जो स्मार्टफोन को हमेशा चार्ज रखेगा। एक बार अगर आपने इस क्वांटम बैटरी को चार्ज कर दिया तो आपको इसे दोबारा कभी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने फ़ोन को जब तक चाहो यूज़ कर सकते हो, वो भी बिना किसी रुकावट के। रिसर्चर्स का कहना है कि आप इसे इलेक्ट्रिक कार्स, लैपटॉप्स, हैंड वॉचेस और अन्य इलेक्ट्रिक गैजेट्स में भी यूज कर सकते हो जो बैटरी से कार्य करते हैं। इस नैनो डिवाइस की वर्किंग प्रिंसिपल हमारे आज के बैटरीज के वर्किंग प्रिंसिपल से बिल्कुल ही अलग होंगे। आजकल हमारे स्मार्टफोन्स में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं। वहीं ये नैनो बैटरीज कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर कार्य करेंगे। कैनेडियन साइंटिस्ट ने सबसे पहले नैनो स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर पर टेस्टिंग किया, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस प्रकार वे क्वाजी स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं और इस अवस्था में ये डिवाइस में हमेशा बने रहेंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने कुछ घड़ियों के कांटों को रात के अंधेरे में भी चमकता देखा होगा, जिसमें एक स्पेशल टाइप का मटेरियल यूज किया जाता है जिसके कारण ये अंधेरे में भी ग्लो करता है और इसे हम ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। क्वांटम बैटरी के केस में साइंटिस्ट अनलिमिटेड एनर्जी को गेन करना चाहते हैं, परंतु इसमें एक समस्या है। जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन को एब्जॉर्ब किए थे उन्हें उस डिवाइस में कैसे फिक्स्ड रखा जाए ताकि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कांटेक्ट ना कर सके और किसी प्रकार से एनर्जी का एक्सचेंज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ना हो। ये एनर्जी स्मार्टफोन के फ्रेमवर्क में ही सर्कुलेट होती रहे ताकि फोन्स, लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉचेज और अन्य गैजेट्स खुद ही चार्ज होते रहें और ये कभी डिस्चार्ज ही ना हो। थ्योरेटिकली देखा जाए तो अगर ये ऑपरेशन क्लोज्ड सिस्टम में ऑपरेट किया जाए तो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी को हम गेन कर सकते हैं। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट क्वांटम बैटरी को बनाने के लिए नए नए आइडियाज को दे रहे हैं। पोलैंड के फिजिसिस्ट रॉबर्ट एलिकी और बेल्जियम के मार्क फैनिस भी क्वांटम बैटरी के क्रिएशन वाले प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। इन्होंने परफेक्ट बैटरी बनाने के लिए क्वांटम एनर्जी के सोर्सेज को एक साथ कंबाइन करके क्वांटम बैटरी बनाने के आइडिया को सजेस्ट किया। इस केस में सबका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कंबाइन होगा, इसलिए अगर एक क्वांटम बैटरी 1 घंटे में चार्ज होगा तो 2 क्वांटम बैटरी मात्र 30 मिनट में चार्ज हो जाएगी और ऐसे ही 1000 बैटरीज 1 सेकंड से भी कम समय में चार्ज हो जाएगा। पर यह भी सच है कि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस थियोरी में कई वीकनेस है। साइंटिस्ट नहीं जानते कि हमारे प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे इस टेक्नोलॉजी को जनरेट किया जाएगा। इसीलिए नेचर एक बार फिर से हमारी सहायता करने के लिए आगे आ गई है फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस के थ्रू। घास, एल्गी और बैक्टीरिया लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। रिसेंट रिसर्च से पता चला है कि फोटोसिंथेसिस में क्वांटम इफेक्ट के एक बहुत ही पॉपुलर इफेक्ट पार्टिकल सुपरपोजिशन का उपयोग होता है। साइंटिस्ट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का उपयोग करके आज से ज़्यादा इफेक्टिव सोलर सेल्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच चाइनीज साइंटिस्ट ने दावा किया है कि वे परपेचुअल मोबाइल या एक तरह का परपेचुअल मोशन मशीन बनाने के बहुत ही करीब हैं। उनका कहना है कि वे जल्द ही ईएम ड्राइव का परीक्षण अंतरिक्ष में करेंगे, जो कि एक क्वांटम इंजन है जिसे किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी की कोई भी जरूरत नहीं होगी। अगर यह सक्सेसफुल हुआ तो यह ईएम ड्राइव सोलर सिस्टम के किसी भी कोने में कुछ महीनों में जा सकता है। साइंस ने अब उस ओर कदम बढ़ाया है जहां किसी प्रकार के एक्सटर्नल एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होगी। क्वांटम मशीन्स के पास इनफाइनाइट एनर्जी होगी जिसे किसी भी कार्य को आसान बनाया जा सकता है। अब आप सोचो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सस्ता हो जाएगा, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाएगा, हमारे पास अनलिमिटेड एनर्जी के सोर्स होंगे, अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी होगा, घर से बाहर जाते टाइम हमें लाइट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होगी,
तब किसी भी ऑयल और गैस उद्योगों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। डीजल कार अब इलेक्ट्रिक कार से रिप्लेस कर दिए जाएंगे और धीरे धीरे एयर्स और सिटीज पॉल्यूशन फ्री हो जाएंगे। लोग अब उम्र से ज़्यादा जी पाएंगे क्योंकि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तथा एक्सीडेंट से कई लोग उम्र से पहले ही मर जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि खराब पॉल्यूशन से लगभग 65 लाख लोग हर एक वर्ष उम्र से पहले मर जाते हैं। इन टेक्नोलॉजी के कारण अर्थ पर स्टोर्ड वाटर का अमाउंट बढ़ने लगेगा क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन या बड़े बड़े प्लांट्स में वाटर का कोई यूज नहीं होगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी काफ़ी तरक्की होगी। फूड प्रोडक्शन और भी इजी हो जाएगा और संभवतः आसमान छूती महंगाई कम हो जाएगी। साइंटिस्ट अब इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट को इजीली बना पाएंगे और होपली किसी दूसरे ग्रह को कॉलोनाइज करने का सपना हमारा जल्दी पूरा होगा। आपको क्या लगता है, ये सब पॉसिबिलिटीज कब तक पूरे होंगे और क्या हम परपेचुअल मोशन मशीन को बना पाएंगे? कमेंट सेक्शन आपके लिए है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही यार। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन लव यू ऑल एंड जय हिंद।